कभी कभी झूठ, फरेब और अन्याय का मुकाबला करने के लिए या फिर कोई अच्छा काम करने के लिए भी हमें झूठ का सहारा लेना पड़ता है। जैसे संध्या और नीरज ने सबसे झूठ बोला कि वो उनके प्लान को अंजाम देंगे, पर अंदर ही अंदर वो दोनों जानते हैं ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ये तो उन्होंने सिर्फ अपने ऊपर होने वाले अत्याचार और घिनौने प्लान को कुछ दिन आगे ढकेलने के लिए किया, ताकि इससे निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालें। नीरज के कहने पर तुमने सबके सामने ये बात मान तो ली संध्या, लेकिन क्या ये सब वाकई मुमकिन है? जैसा नीरज ने कहा था ठीक वैसे ही सब ने तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लिया और सब बहुत खुश हो गए। तुम्हारे साथ इनका बर्ताव भी बदल गया। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ कुछ पलों के लिए, क्योंकि जैसे समय बीतेगा और तुमने जो वादा किया वैसा कुछ नहीं होगा, तो एक ना एक दिन इन सबको पता चल ही जाएगा। और फिर ये अच्छा मौका है, हर कोई हम पर विश्वास कर रहा है। इनके लिए मैं इनका कहना मान चुकी हूँ। हर कोई थोड़ा रिलैक्स हो गया। इसी बीच मुझे अपनी ताई से या साक्षी दी से बात करनी चाहिए। कम से कम यहाँ चल रही सारी बातें उन तक पहुंचेंगी। वो लोग ही मुझे इस समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। पर उनसे बात करूं तो कैसे? मेरा फोन तो युवराज ने ले लिया और इस कमरे के फोन का कनेक्शन भी काट दिया। संध्या, बैठो बैठो। तुम्हारी बहन का फोन है, श्रेया दी का। बड़े दिनों के बाद फोन कर रही है, बात कर लो। हेलो श्रेया दी। हाँ मैं ही हूँ श्रेया। भूल गई क्या? अब आप कभी कभार फोन करेंगी तो भूल ही जाऊंगी ना। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो खुद फोन नहीं करती, शुरू में पहले कभी करती भी थी, अब तो बिल्कुल नहीं। अच्छा छोड़, लगता है युवराज तुम्हारा बहुत ध्यान रख रहे हैं, इसलिए हमें याद करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। अब कैसे कहूँ श्रेया दी, अब सबकी बहुत याद आ रही है, पर यहाँ तो मुझे फोन करने तक की इजाजत नहीं है। क्या हुआ? कहाँ खो गई? नहीं, कहीं नहीं, यही तो। अब आपके सामने मैं कैसे बोल सकती हूँ? आप सुनाइए। अरे मेरी छोड़, मैं तो ऐसे ही चटर पटर करती रहूंगी। तू बता, कैसी है तू? और सब कैसे ससुराल में? ठीक हूँ मैं, सब कुछ ठीक है। हम ऊटी भी घुमाए। ओ नॉटी, हनीमून जाके आई और श्रेया दी को बताया भी नहीं। कोई बात नहीं, जब पर्सनली मिलूंगी ना तब तुझसे खूब सारी बातें करूंगी। कब आ रही हैं आप? सरप्राइज, अचानक से आऊंगी बिना बताए। अरे जल्दी आना श्रेया दी, लेकिन सरप्राइज मत दीजिएगा, वरना क्या पता आप खुद ही सरप्राइज हो जाए। अगर मैं घर पर नहीं हुई तो आप सरप्राइज वगैरह रहने दीजिए, बता के आइएगा। अच्छा ठीक है। और बता, खाना हो गया? नहीं, अभी तो। खाने से याद आया, मैंने गैस पे खाना चढ़ाया हुआ था और तुझसे बात करने के चक्कर में सब भूल गई। जल भी गया होगा। चल मैं तुझे बाद में फोन करूंगी। हाँ बाय। श्रेया दी भी ना हमेशा जल्दी में कुछ न कुछ। सॉरी संध्या, पर मैं अभी से तुम्हें फोन नहीं दे सकता। तब तक नहीं जब तक तुम अपना मन पक्का ना करो। ना सब हो जाने के बाद हमें तुम्हारे ऊपर विश्वास करने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। समझ रही हो ना? जी, कोई बात नहीं। बल्कि मैं तो खुद आपसे कहने वाली थी कि मुझे ये फोन वगैरह नहीं चाहिए। बस कभी कभी मेरी
मेरी बहनों से इस तरह मेरी बात करवा दिया करे, मेरे लिए इतना ही काफी। आबा, आपने मुझे बुलाया? बाजार में अच्छा भाव मिला? हाँ, मिला। स्वामी जी की कृपा। मैंने तुम सब लोगों को बताने के लिए बुलाया है कि कल यहाँ स्वामी जी पूजा करने आएंगे। तुमने गुस्से में श्रद्धा को थप्पड़ मारा, स्पर्श किया और इतने महीनों का अपना व्रत तोड़ दिया। पता नहीं इसका अनिश्चित परिणाम क्या होगा। इसलिए मैंने ही स्वामी जी को इस गलती का निवारण करने बुलाया है। जय स्वामी परमानंद की। लेकिन आबा समझने की कोशिश कीजिए। हमने वो व्रत स्वामी जी की वजह से रखा, उनके कहने की वजह से रखा था, फिर भी इतना बड़ा नुकसान हो गया। यहां तक कि व्रत भी इसलिए टूटा क्योंकि इसने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। तो फिर क्यों बुला रहे हैं उनको आप रहने दीजिए ना, स्वामी जी को मत बुलाइए। नुकसान जरूर हुआ है, मगर तू यूं क्यों नहीं सोचता कि इस पनौती बहू की वजह से नुकसान और भी ज्यादा होने वाला था। मगर तुम्हारी व्रत से नुकसान सिर्फ 1 लाख रुपए पर रुक गया। स्वामी जी की पूजा और शक्ति पर यूं अविश्वास नहीं करते, उन पर श्रद्धा रखो, अच्छा ही फल मिलेगा। और तुम कल की पूजा के लिए तैयार हो जाओ और तुम दोनों पूजा की तैयारी करो। इतने दिनों से मैं सब कुछ देख रहा हूं, चुपचाप सुन रहा हूं, इसीलिए यकीन नहीं हो रहा है कि नीरज और संध्या इतनी आसानी से मान जाएंगे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद, अचानक नीरज का हमारे परिवार के खिलाफ हो जाना, संध्या के सामने हमारे परिवार का भांडा फोड़ने की कोशिश करना, सबके सामने तुम्हारे साथ हाथापाई करने की हिम्मत करना, इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो मान गया। और वो लड़की संध्या कल तक हमारे परिवार से मिन्नतें कर रही थी कि जो कुछ हम मुझसे करने के लिए कह रहे हैं ऐसा ना कहा जाए। वो इतनी आसानी से कैसे मान गई? डीके चाचू, अब क्या बताऊं? आप जैसा समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। इतनी आसानी से नहीं माने वो लोग। इसके लिए मुझे नीरज को वो सब कुछ बताना पड़ा जो मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया था। ऐसी बातें जो आज तक सिर्फ मैं जानता था, और अब नीरज। मैंने उसे बता दिया चाचू कि आज तक मैं क्या कर चुका हूं और हमारे प्लान को कामयाब करने के लिए मैं क्या कुछ कर सकता हूं। फिर क्या, नीरज डर गया? अब मेरी बात अच्छी तरह समझ गया है। एक तरह से उसके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी। हमारे लिए अच्छा तो है युवराज। नीरज और संध्या सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए। सोचने वाली बात यह है कि कैसे। संध्या उन लड़कियों में से नहीं है युवराज कि जो कुछ हम उससे करने के लिए कह रहे हैं वो इतनी आसानी से करने के लिए हाँ कहते हैं। और जिस बात ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है वो ये है कि उन दोनों ने कुछ दिनों की मोहलत मांगी है। कोई माने या ना माने, पर दाल में कुछ तो काला है। ठीक है चाचू, आप हमेशा गलत क्यों सोचते हो? उन दोनों ने सबके सामने कबूल किया है
कि वो वैसा ही करेंगे जैसा हम करवाना चाहते हैं। हमारा प्लान कामयाब हो गया, हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए। चाचू, इस खुशी को सेलिब्रेट करने का मुझे बहुत मन है। कम ऑन, एक ड्रिंक हो जाए। अभी नहीं युवराज, आज घर में गणेश जी की आरती है। भाभी ने हमें आरती के लिए बुलाया है। यश, अपने पापा से कहो कि चाय पी ले। अगर इस बार ठंडी हो जाएगी तो मैं दोबारा गर्म करके नहीं दे सकती। यश, अपनी मामा से कह दो कि चाय अच्छी है। मम्मी बहुत गुस्से में है। चिंता मत कर, आज ना तेरी मम्मी का गुस्सा छू मंतर हो जाएगा जब मैं उसे ये बताऊंगा कि इस बार के गणपति के लिए हम पूना जा रहे हैं। सच? चिल्ला मत। लेकिन तुझे और आर्यन को मुझे सपोर्ट करना है। आर्यन है कहाँ? वो पिंकी के घर पे खेलने के लिए। तो एक काम कर, जल्दी जाके उसे प्लान समझा दे। जा जा। यश, शोर क्यों किया तुमने? नहीं तो मैं तो कुछ नहीं बोला, मैं तो पिंकी के घर पे जा रहा हूँ प्लान नहीं खेलने के लिए। अच्छा सुनो, जल्दी आ जाना। हाँ। और कोई ज्यादा शैतानी मत करना, ठीक है? जल्दी आ जाना। भगवान, इस घर के लोगों को अच्छी बुद्धि दे। तूने उनसे जो छीना है उसे सहने की इन सबको शक्ति देना। हे गणपति पापा, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। अब तक मैं अपने पति में ही अपना भगवान देखती थी, अपने पति की राह में ही मेरी राह थी। उन्हें जो सही लगता था वो मेरे लिए भी सही था। पर अब पहली बार संध्या को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हम सब गलत हैं। हे गणपति पापा, तुम ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। हे गणपति पापा, ये जो भी कुछ कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ। नीरज की बात मानकर मैंने सही किया ना भगवान। आप तो सबकी सुनते हैं। अगर आप वाकई हैं तो मुझे भी सही रास्ता दिखाइए। मेरे जीवन को एक सही राह, एक सही दिशा दीजिए पापा। युवराज, युवराज, युवराज क्या कर रहा है? नीचे आरती चल रही है, मुझे बीच आरती से उठा के यहाँ क्यों लेके आए हो? अगर भाभी ने हम दोनों को पकड़ लिया, यहाँ देख लिया तो बहुत नाराज हो जाएगी। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि जब तुम्हारी मम्मी नाराज होती हैं तो तुमसे क्या कहती हैं कि ऐसे नहीं करते बेटा, क्योंकि भगवान नाराज हो जाते हैं। अरे कोई भगवान वगैरह नाराज नहीं होने वाला। अपनी पूजा खत्म और सेलिब्रेशन शुरू। वैसे भी मेरे लिए मेरा भगवान मैं खुद हूं। और अब ये भगवान आपसे कहता है कि अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर। सच चाचू, मैं बहुत खुश हूं। कम ऑन, लेट्स सेलिब्रेट। युवराज, युवराज नहीं 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 युवराज, सुबह सुबह ड्रिंक? आर यू सीरियस अबाउट दिस? घर पे गणेश जी की आरती चल रही है युवराज, हमें आरती पूरी करनी है, उसके बाद हमें विसर्जन के लिए जाना है। नहीं, आई प्रॉमिस यू, हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन आज नहीं, कल।
कल करेंगे सेलिब्रेट। ठीक है चाचू, मैंने कहा ना, मेरे लिए मेरा भगवान मैं खुद हूं। आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। कम ऑन, लेट्स सेलिब्रेट। आपको इस भगवान की तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज। मानेगा नहीं, वही पुराना जिद्दी युवराज जो अपनी बात मनवा के ही दम लेता है। ठीक है, लेकिन तू अच्छी तरह जानता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। क्योंकि बहुत दिनों के बाद तुझे इतना खुश देख रहा हूं। सेलिब्रेट कैसे करें भाई, ग्लास तो खाली है। भले ही मैं नीरज के साथ इन सब से झूठ कहूं, लेकिन मुझे इस बारे में अपनी बहनों से बात करनी होगी। कम से कम सविता ताई या साक्षी दी से लगता है सब आरती में मगन है। अगर मैं किसी तरह यहाँ से किसी का मोबाइल हासिल कर लूं या फिर फोन। हाँ, इस घर में तो हर कमरे में एक फोन है। सब लोग यहाँ आरती में हैं। अगर किसी भी तरह मैं किसी एक फोन तक पहुंच जाऊं तो भगवान मुझे माफ करना। पूजा को बीच में छोड़कर इस तरह मैं जा रही हूँ। एक बार वो दोनों मिलकर मेरे लिए एक बच्चा पैदा करें, इस समाज और सोसाइटी को दिखाने के लिए कि मेरी भी एक औलाद है। बस उसके बाद मैं भी संध्या और नीरज की बगावत की तलवार अपने सर पर लटकाना नहीं चाहता। मैं डर डर कर नहीं जीना चाहता कि पता नहीं संध्या कब महाकाली बन जाए और नीरज हमारे साथ लड़ाई करे और हमारे इतने सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाए। शुक्र है भगवान का, कम से कम एक दरवाजा तो खुला है। क्या सोचा है उस संध्या और नीरज के लिए? सोचना क्या है चाचू, एक बार बच्चा हमारे हाथ में आ जाए और समाज में ये बात फैल जाए कि युवराज जागीरदार को बच्चा पैदा हुआ है, और फिर हमें संध्या की जरूरत ही क्या है? ऐसे खतरों को पालना ही नहीं चाहिए जो हमारा सर्वनाश कर सकते हैं। हमें उसे भी वहीं पहुंचाना होगा जहां हमने उसके बाबा को पहुंचाया था। आखिर वो अपने बाबा से बहुत प्यार करती है है ना? गुनाह तो गुनाह होता है, चाहे वो अच्छे काम के लिए किया हो या फिर बुरे। एक ना एक दिन वो सामने जरूर आता है।